राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसको लेकर देखिए जनता दल यूनाइटेड में फिलहाल आरसीपी सिंह का कार्यकाल उसमें पूरा हो जाएगा और फिलहाल आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री भी हैं। तो क्या आरसीपी सिंह को फिर से भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, ये सवाल है। बात करेंगे जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा कि आखिरकार क्या आरसीपी सिंह को फिर से भेजा जाएगा। देखिए, जो सवाल आप कर रहे हैं वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर का सवाल है। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हम लोग अधिकृत नहीं हैं और आपने जिस मसले की चर्चा की है, ऐसे किसी भी मसले पर जो निर्णय होता है वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर लेता है। तो अभी यह सवाल ही हमारे हिसाब से वाजिब नहीं, हालांकि आपको अधिकार है कोई भी सवाल पूछने का, लेकिन सही समय पर फैसला इसका पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। अच्छा, एक सवाल है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हमने एक मांग किया है, आपके सहयोगी ही हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने मांग किया कि हिना साहब को जो है वो भेजना चाहिए राज्यसभा। कैसे देखती है जेडीयू इसको? देखिए, हमारी पार्टी का मसला नहीं है। अब उनकी पार्टी की तरफ से कोई मांग की जाती है तो बेहतर वो लोग बता सकते हैं किस आधार पर और किस तरह से मांग की गई है। मांग करने के लिए तो कोई भी कर सकता है। आप ही मांग कर सकते हैं कि आपको राज्यसभा भेज दिया जाए। तो यह राष्ट्रीय जनता दल को निर्णय लेना है, उनकी तरफ से कौन लोग उम्मीदवार होंगे। अब इसमें हमारी पार्टी की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं, जगदानंद सिंह लंबे समय से आरजेडी में है, कहा जा रहा था कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन अब तक नामों की कोई चर्चा नहीं। देखिए, अभी तो पहले टीका टिप्पणी करना उचित हमारे हिसाब से पूर्णतः नहीं होगा, क्योंकि अभी नामों की चर्चा हो रही है। क्या फैसला लेती है कोई पार्टी वो तो अलग की बात है, लेकिन लंबे समय से जगदा बाबू को कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब यह तो जगदा बाबू को सोचना है कि उन्होंने समाजवाद की विचारधारा पर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और आज परिवारवाद के सामने नतमस्तक हैं। किस तरह से अपने पॉलिटिकल समायोजन के लिए लालू परिवार के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ता है, किस तरह से तेज प्रताप यादव जी से आए दिन वो अपमानित होते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके भी वो पार्टी में बने हुए हैं और उसके बावजूद यदि उन्हें कुछ नहीं मिलता है यह तो उनके लिए चिंतन का विषय है। नीतीश कुमार बैसाखी खोज रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं आरजेडी के। मैंने कहा ना कि जगदा बाबू पॉलिटिकल रूप से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उसके दो प्रमुख कारण हैं, एक तो उनका समायोजन नहीं हो पा रहा है, दूसरा आरजेडी में उन्हें तिरस्कृत किया जा रहा है, उनको उनका रिस्पॉन्स लेने वाला कोई नहीं है आरजेडी के अंदर, और दूसरा कि उनके खुद के पुत्र ने उनकी जो वास्तविक स्थिति थी वो बताई और अजीत बाबू हमारे दल में शामिल हुए, हमारे नेता, हमारे दल के प्रति उन्होंने आस्था व्यक्त की। तो जगदा बाबू ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन का जो उद्गार है वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि ये फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ भी कह रहे हैं। और जिन नीतीश कुमार को बैसाखी को बता रहे हैं कि बैसाखी की आवश्यकता है, 2010 के विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर सिमट गई थी, लालू प्रसाद यादव जी बाहर थे, लालू इफेक्ट तो हवा हो गया था। 2015 में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर महागठबंधन का स्वरूप बनता है और राष्ट्रीय जनता दल दोबारा अस्तित्व में आती है, तो अब तो ये वही डिसाइड कर लेना भाई कि बैसाखी कौन है। अभी तो 43 सीट पर इस बार सिमट गए। देखिए, हमारी सीटें कम आई उसका जो आकलन है वो सबके सामने है कि किसी विशेष पार्टी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे उम्मीदवारों को हटाने के लिए कन्फ्यूजन फैलाया, वोट कटवा की भूमिका निभाई। तो इससे आप नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी को या हमारी पार्टी की ताकत को कमतर नहीं आंक सकते हैं। अब आने वाले चुनाव में आपने देखा है कि 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी हमारी पार्टी ने जीत दर्ज की। चलिए, जेडीयू के प्रवक्ता थे अभिषेक झा, इन्होंने जवाब दिया है जगदानंद सिंह को कि पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। वनिस्पुर नेशन के साथ नमस्कार।